Hello students, this is Megha and welcome to Punk Academy. So in today's video we are going to cover part A of chapter number 2 that of microeconomics for class 11. So in this video we are going to cover chapter number 2 of microeconomics. So now let's get into the video. So before this part we have completed chapter number 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इनटू 2 पार्ट. तो इस वीडियो के पहले आप जल्दी से जाइए और वो वीडियो चेक करना मत भूलिए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. कोई भी इकोनॉमी हो, रिच हो या पुअर हो, हर इकोनॉमी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करती है. क्यों करती है? क्योंकि हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं और हमारे रिसोर्सेज स्केयर हैं, लिमिटेड हैं, और जो रिसोर्सेज के यूजेस हैं वो अल्टरनेटिव्स हैं. लाइक दे आर हैविंग मोर देन 1 यूजेस और मोर देन 2 यूजेस. तो इसलिए ये चीज़ हमें प्रॉब्लम देता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसलिए हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आती हैं. सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं. फिर है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, मीन्स कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करें प्रोडक्शन में. फिर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए हम प्रोडक्शन करें, मीन्स रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो एवरी इकोनॉमी हैव दीज प्रॉब्लम्स. इसलिए हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करने के लिए. सो नाउ लेट्स गेट टू द टॉपिक डायरेक्टली. अब व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास 2 गुड्स आते हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. कैपिटल गुड्स हम देख लेते हैं क्या होते हैं. कैपिटल गुड्स होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स, मतलब मशीनरी, प्लांट, कार, ट्रैक्टर, लैंड, बिल्डिंग, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और ये जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ होते हैं. ठीक है, इसलिए ये कैपिटल गुड्स होते हैं, ये हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ठीक है, फिर दूसरे हमारे पास है कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, जैसे कि आइसक्रीम. हमारा प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम क्वालिटी ऑफ फूड की बात करें, मीन्स वो चीज़ें जो हमें शॉर्ट टर्म में सेटिस्फाई करती हैं वो होती हैं कंज्यूमर गुड्स, और जो हमें लॉन्ग टर्म में सेटिस्फाई करते हैं वो होते हैं कैपिटल गुड्स. ठीक है, तो कैपिटल गुड्स होते हैं वो हमारे फ्यूचर को प्रॉस्पर करते हैं, और जो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट को प्रॉस्पर करते हैं, हमारे प्रेजेंट को अच्छा बनाते हैं, कंफर्टी बनाते हैं और इजी बनाते हैं. अब हमारे पास यही चॉइस है कि हम किन गुड्स का प्रोडक्शन करें, कंज्यूमर गुड्स का करें या कैपिटल गुड्स का करें. ठीक है, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड. अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं. फिर हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगी, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कितने क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स और कितने क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स. हमारे प्रोडक्शन के लिए और फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो गुड्स नेसेसरी हैं वो हैं कैपिटल गुड्स. ठीक है, और हमारी प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए, हमारी प्रेजेंट नीड के लिए हमें ज़रूरी है कंज्यूमर गुड्स. इट लीड टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. और एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, फिर इन हाउ मच क्वांटिटी and in how much quantity capital goods. If we are going to produce more of consumer good, then our present standard of living will increase, and if we are going to produce more of capital goods, then we are saving for our future, we are going to prosper our future. लेकिन अगर हमारा प्रेजेंट ही अच्छा नहीं होगा तो हम फ्यूचर की कैसे बात कर लें, और अगर हम सिर्फ फ्यूचर में ही इन्वेस्ट करेंगे तो हम अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाई कर देंगे. तो ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, अब हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमको इस रेशियो में कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और इस रेशियो में कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं. फिर उसके बाद हमारे पास एक अगली प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, मीन्स टेक्नोलॉजी. हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें प्रोडक्शन में, सीधी बात है. तो हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं, पहली है लेबर इंटेंसिव, देन वी हैव कैपिटल इंटेंसिव. अगर हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा यूज़ किया तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकती है. कैसे? क्योंकि लेबर इंटेंसिव में हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी,
तो जैसे इंडिया जैसी कंट्री है जहां अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी ज़्यादा रेशियो में है, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट करके। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मशीन से हम ज़्यादा फास्ट प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में हम गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो इससे हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी और इससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्योर होती है। लेकिन अगर हमने इसी टेक्निक को अडॉप्ट किया तो हम जीडीपी जनरेट करने में फेल हो जाएंगे, मतलब हम एज अ इकोनॉमी बहुत साल पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट किया तो हमारा जीडीपी बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वहीं फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारी कंट्री फेस करेगा। तो यहाँ पे हम दो टेक्निक्स में उलझे हुए हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक विल हेल्प अस रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक will help us achieving GDP targets. Okay? Labor intensive technique imply greater use of labor than capital. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लेबर अडॉप्ट करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं कि आप आओ और हमारी मशीन्स में काम करो या फिर वर्क करो, ठीक है। हम कैपिटल को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे हम जो मेन फोकस देते हैं वो देते हैं हम कैपिटल पे, मशीन्स पे, और हम लेबर को इग्नोर कर देते हैं। तो अब हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो कि प्रमोट करेगा एम्प्लॉयमेंट, एंड सेकेंडली वी हैव कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक दैट विल प्रमोट जीडीपी ग्रोथ। बट adoption of capital intensive technique will lead us capital intensive technique will create an inequality in the economy. इससे इनइक्वालिटी आ जाएगी हमारी इकोनॉमी में। कैसे आ जाएगी? क्योंकि रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल एंजॉय द प्रिविलेजेस बट द पुअरर सेक्शन विल सफर। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम जीडीपी का सेक्रीफाई करेंगे, प्रॉफिट का सेक्रीफाई करेंगे, तो इससे हमारा जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करनी है, फिर हमारे पास अगली प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए हम प्रोड्यूस करें, द रिच और द पुअर। क्योंकि अगर हम इस सेक्शन के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर प्राइसेस हाई भी होंगी दे कैन अफोर्ड टू बाय द प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर हमने प्राइसेस ज्यादा रखी देन द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल सफर। तो अगर हमने प्राइसेस कम रखी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होगा। सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर पुअर। तो सोशल जस्टिस प्रमोट होगा अगर ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे पुअर के फेवर में, लेकिन वहां पे सेक्रीफाइस होगा प्रॉफिट। If we are going to produce more for poorer section of the society, then it will help in reducing inequality. लेकिन अगर पुअर के सेक्शन में ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, जिससे जीडीपी भी हमारा कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। Thus there is a problem of choice, social equality or GDP growth. So again we are suffering from the problem of choice to choose between social equality और GDP growth. ठीक है, तो ये हमारे पास फिर से एक प्रॉब्लम आ जाती है कि होम टू प्रोड्यूस में जीडीपी ग्रोथ और सोशल इक्वालिटी। सो द इकोनॉमी हैज टू चूज वाइसली एंड रैशनली कि वो किसके लिए प्रोडक्शन करे, रिच के लिए या पुअर के लिए, या फिर वो एक रेशियो डिसाइड कर ले दोनों के लिए इक्वल प्रोडक्शन का। अब हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं ये तीन, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी होंगे, तो सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी। अब हमने इसके पहले वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने तीन टाइप की इकोनॉमीज देखी थी, मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी।
सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर देम हाई प्रॉफिट्स। तो प्रोड्यूसर्स वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो उनको हाई प्रॉफिट्स दे। अगर उनको कैपिटल गुड हाई प्रॉफिट देते हैं तो वो कैपिटल गुड प्रोड्यूस करेंगे, और अगर उनको कंज्यूमर गुड्स हाई प्रॉफिट देते हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें भी प्रोड्यूसर्स फ्री हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं। उनको क्या करना, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी से, तो वो वही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे जो उनको एफिशिएंसी देगी और उनकी कॉस्ट कम करेगी। दे विल गोइंग टू अडॉप्ट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फिर हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सो द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइस। यहाँ पे भी प्रोड्यूसर्स को क्या करना कि अगर हमारी इकोनॉमी में सोशल इक्वालिटी आ रही है या नहीं आ रही है, वो तो ऑब्वियसली वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो उनको हाई प्रॉफिट दे और हाई प्राइस पे वो गुड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम सॉर्टेड है कि प्रोड्यूसर अपने हिसाब से गुड्स चूज करेंगे कि उनको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, फिर अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी वो चूज करेंगे और अपने हिसाब से वो प्राइजेस चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर एक मेन रोल प्ले करेगा चॉइस करने में, ठीक है। फिर है हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज इन विच गवर्नमेंट और सम अथॉरिटी प्लेस मेजर रोल। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट या अथॉरिटी होती है जो कि एक मेजर रोल प्ले करती है, जो डिसाइड करती है कि हमें क्या गुड्स बनाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है और किसके लिए गुड्स बनाने हैं। अब यहाँ पे जब गवर्नमेंट एक मेजर रोल प्ले कर रही है तो वो ऑब्वियसली सोशल वेलफेयर देखेगी, क्योंकि उसको प्रॉफिट से ज्यादा लेना देना नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है पब्लिक के लिए और वो पब्लिक का प्रॉफिट देखेगी, सोशल वेलफेयर देखेगी। इसलिए जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, वो वही गुड्स प्रोड्यूस करेगी जो सोशल वेलफेयर क्रिएट करे, और टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करेगी लेबर इंटेंसिव, क्योंकि वो चाहती है कि हमारे यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो। एंड फॉर whom to produce, they are going to produce more for poorer section of the society and in less price। तो यहाँ पे भी हमारी प्रॉब्लम सॉर्टेड हो गई कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी जो सोशल वेलफेयर क्रिएट करे, ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेगी जो सोशल वेलफेयर करे, और ऑब्वियसली पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वही सोशल वेलफेयर और इनइक्वालिटी इकोनॉमी में खत्म करेगा। तो यहाँ पे भी हमारी प्रॉब्लम इसके हिसाब से खत्म होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि उनको सोशल वेलफेयर करना है, तो वो सिर्फ सोशल वेलफेयर के मोटिव से डिसीजंस लेंगे, ठीक है। फिर अगला है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट अपना सोशल वेलफेयर देखेगी और प्रोड्यूसर सेक्टर अपना प्रॉफिट देखेगी। कुछ जो एसेंशियल गुड्स की प्राइसेस होती हैं जैसे व्हीट, राइस, इनकी प्राइसेस, ये कुछ एसेंशियल गुड्स होते हैं जिनकी प्राइस गवर्नमेंट सेट करेगी, ताकि जो पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो भी इन गुड्स को इजीली खरीद सके। और जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रॉफिट देखेगी। जो बाकी लग्जरी गुड्स हैं उनकी प्राइस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर सेट करता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बोथ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वेलफेयर। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी हमारी प्रॉब्लम सॉर्टेड है, मतलब गवर्नमेंट देखेगा अपना सोशल वेलफेयर और प्रोड्यूसर देखेगा अपना प्रॉफिट, ठीक है। अब एग्जाम्पल, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इंडिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो, उनकी मोनोपोली है रेलवे। तो रेलवे में कोई भी वो प्रॉफिट नहीं देखता है, उसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। इसलिए जो रेलवेज है वहां पे किसी भी सेक्टर का कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की मोनोपोली है। इट इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बाकी जो हमारे क्लोथ्स हैं, स्टील हैं, इनके जो प्राइजेस हैं वो सेट करते हैं प्रोड्यूसर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट देखना है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो इंडिया है वहाँ पे जो प्रोड्यूसर हैं वो बाकी चीज़ों की प्राइजेस सेट करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के, जो सेक्टर गवर्नमेंट ओन करता है वो सिर्फ उनकी प्राइजेस सिर्फ गवर्नमेंट ही सेट करेगा, ठीक है। तो हमारी कंट्री में यही होता है कि सोशल वेलफेयर है, जो एसेंशियल गुड्स की प्राइजेस हैं वो गवर्नमेंट सेट करेगा और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी प्राइजेस प्रोड्यूसर सेट करेगा।
सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड कि कैसे अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर रोल प्ले करता है चॉइसेस करने में, फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। यहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो दोनों लेंगे, गवर्नमेंट भी लेंगे और प्रोड्यूसर्स भी लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पीपीसी। पीपीसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपी फ्रंटियर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। इसके 3 नेम्स हैं, एग्जाम में आपको कुछ भी आ सकता है, डिस्क्राइब पीपीसी और पीपी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, तो कुछ भी आ सकता है आपको, लेकिन ये तीनों चीज़ें सेम ही होती हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पीपीसी। पीपीसी इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। पीपीसी एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ये इसका ग्राफ है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब ये ऊपर से नीचे जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये इसका है आपका टेबल शेड्यूल और ये है इसका ग्राफ, और ये एग्जाम में अगर पीपीसी डिफाइन करने आएगा तो आपको डेफिनेशन देनी है, टेबल बनानी है, और टेबल बनाओगे तो ऑब्वियसली उसको रिप्रेजेंट करने आपको एक ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको हर चैप्टर में और मेनली हर टॉपिक में ग्राफ्स और टेबल मिलेगी बनाने, तो अब से आप ग्राफ बनाने की हैबिट बना लो। और कुछ नहीं होता, ग्राफ्स बहुत ईजी होते हैं, सिर्फ आपको यहाँ से 2 लाइन्स बनानी है, ये y हो गया, ये x हो गया, और उसके बाद आपको टेबल जो दी है इसमें जो रेशियोज दिए हैं वो इस यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो पीपीसी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ये हमने इसका ग्राफ बना दिया है। ऑफ टू गुड्स मतलब 2 गुड्स की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये 2 हमने यहाँ गुड्स लिए हैं, रोबोट्स एंड कॉर्न। आप कोई भी गुड्स ले सकते हैं, व्हीट राइस ले सकते हैं, एक्स एंड वाई, एप्पल मैंगो। तो अब हम जैसे इस शेड्यूल में देखते हैं कि मान लो हमने 100 स्पेंड किए रोबोट्स पे, तो हमारे पास 0 हमने स्पेंड किए कॉर्न पे। फिर सेकेंड टाइम में हमने सोचा कि हम कॉर्न्स भी खरीद लेते हैं, तो हमने 20 स्पेंड किए कॉर्न्स पे और 90 स्पेंड किए रोबोट्स पे। फिर हमने सोचा कि हमें कॉर्न्स थोड़े और खरीदने हैं, तो हमने 35 स्पेंड किए कॉर्न्स पे और 70 स्पेंड किए रोबोट्स पे। फिर हमें कॉर्न्स ज़्यादा पसंद आने लगे, तो हमने कॉर्न्स पे 45 स्पेंड कर दिया और रोबोट्स का रेशियो 40 रख लिया। उसके बाद हमने कहा हमें रोबोट्स पे स्पेंड करने ही नहीं है, तो हमने सिर्फ कॉर्न पे स्पेंड किया और यहाँ का रेशियो 0 रख दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हमें एक गुड्स का रेशियो ज़्यादा करने के लिए दूसरे गुड्स का रेशियो सेक्रीफाई करना पड़ा। यही होता है पीपीसी में कि अगर आपको एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको दूसरे प्रोडक्शन का रेशियो सेक्रीफाई करना होगा, और इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हम चैप्टर के आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो सेक्रीफाइंग रेशियो होता है उसको ही हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स सेक्रीफाइजेशन ऑफ गुड 1 टू प्रोड्यूस गुड 2, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बात का टॉपिक है। अभी हम ये देख लेते हैं कि जो पीपीसी है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है 2 गुड्स का। वो 2 गुड्स का हम ऐसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि अगर हमें एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हमें दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा। अब इसके हम अजम्पशंस देख लेते हैं कि सबसे पहला है रिसोर्सेज आर गिवन। रिसोर्सेज हमें गिवन है, देन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से करना है और फुली करना है और एफिशिएंटली करना है। मतलब जो भी हमें रिसोर्सेज गिवन है, सपोज मान लो हमें एक लैंड गिवन है, तो लैंड का यूटिलाइजेशन हमने पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से करा, 100% उस लैंड को हमने यूटिलाइज किया एफिशिएंटली एंड फुली। फिर है टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम पीपीसी डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हमने वहाँ मान के चलना है कि हमें कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पीपीसी टॉपिक कंप्लीट होता है। मेनली अगर आपको पीपीसी बनाने आएगा 4 से 6 मार्क्स में, तो आपको डेफिनेशन बतानी है, ग्राफ बताना है, टेबल बतानी है और अजम्पशंस बताने हैं। आप इसी पूरे स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। ये ग्राफ हो गया, इसका ये शेड्यूल हो गया, ये अजम्पशंस हो गया और ये डेफिनेशन हो गई। और अगर आपको डिस्क्राइब करने आए ट्रांसफॉर्मेशन लाइन,
तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पीपीसी का ही अगला नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ये हम इसका एक ग्राफ देख लेते हैं अच्छे से। ये आप देख सकते हैं एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना है फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गन्स प्रोड्यूस, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी क्वांटिटी ले सकते हो। वहाँ पे हमने रोबोट्स और कॉर्न्स लिए थे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ रोबोट्स प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस। ठीक है, ये हमारा ऐसे ग्राफ बनता है। अब हमारा अगला टॉपिक है पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें हम? दो गुड्स हम मान लेते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, या फिर आप कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स भी ले सकते हो। तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, इन हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड एंड इन हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड। अगर हमने गुड वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा किया तो हमें गुड एक्स का प्रोडक्शन सेक्रीफाई करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हमने गुड एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा किया तो गुड वाई का प्रोडक्शन हमें सेक्रीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी फिर हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट विच गुड वी शुड प्रोड्यूस मोर, गुड एक्स और गुड वाई। अब इस पे हमारे पास दो आउटपुट्स होते हैं, एक अटेनेबल, फीजिबल जिसको बोलते हैं, एक होता है अनअटेनेबल। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो होते हैं जो हम अटेन करते हैं, मीन्स ये हमारा ग्राफ है, इसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, ये अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं क्योंकि ये ग्राफ के हमेशा अंदर रहते हैं। और जो अनअटेनेबल होते हैं वो ग्राफ पे होते हैं, या इनको हम बोलते हैं पोटेंशियल कॉम्बिनेशंस। Potential level of output, it refers to maximum level of output attainable with available resources। ये वो आउटपुट है जो हम अटेंड कर सकते हैं हमारे गिवन रिसोर्सेज से, मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। पोटेंशियल का मतलब होता है मैक्सिमम टारगेट जो हम अचीव कर सकते हैं, और अटेनेबल है जो हमने एक्चुअली अटेन किया। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू फुलियर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब होता है जब हमने अपने रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है तो हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, पोटेंशियल टारगेट जो हमने डिसाइड किया था। सपोज हमारा पोटेंशियल टारगेट था 10 और हमने अचीव किया 6, तो ये हमारा हो गया अटेनेबल या फिर फीजिबल टारगेट, क्योंकि ये हमने एक्चुअली अटेन किया है, तो हमारा ये हो गया एक्चुअल कॉम्बिनेशन और ये हमारा पोटेंशियल कॉम्बिनेशन था। एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट रेफर्स टू आउटपुट विच वी एक्चुअली अटेन, और एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट वो होता है जो हम अचीव करते हैं, और पोटेंशियल जो हमने सेट किया कि इतना हमें अचीव करना है। ठीक है, तो हम पोटेंशियल लेवल, तो एक्चुअल लेवल ऑफ टारगेट है वो कम रहेगा पोटेंशियल लेवल ऑफ टारगेट से इन केस हमारे रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली और फुली यूटिलाइज्ड नहीं हुए हैं। इन केस हमारे रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली या फिर फुली यूटिलाइज्ड नहीं हुए हैं, नहीं, इन केस हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड नहीं हुए हैं या एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हुए हैं, तो हमारा जो एक्चुअल टारगेट है वो कम रहेगा पोटेंशियल टारगेट से। ठीक है, अब नेक्स्ट वी हैव इज पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? यहाँ पे फिर हमारे पास कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आती है, लेबर इंटेंसिव, और दूसरी हमारे पास है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अगर हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया तो हमारे पीपीसी में एक शिफ्ट आएगा। सपोज ये हमारा पीपीसी कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ए एंड बी। अगर हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की तो हमारा पीपीसी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम डी टू ई। ठीक है, तो ये हमारा शिफ्ट हो रहा है पीपीसी इन केस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और अगर हमने कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी तो हमारे पीपीसी में कोई शिफ्ट नहीं आएगा, हमारा पीपीसी यहां रहेगा इन केस ऑफ कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में हमारा पीपीसी यहाँ रहेगा, और अगर हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की तो हमारा पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा, बट विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अ शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी वुड मीन शिफ्ट ऑफ पीपीसी बट विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा पीपीसी शिफ्ट होगा लेकिन विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और अगर शिफ्ट नहीं होगा सो वी विल लैग बिहाइंड इन जीडीपी।
So again we having this problem of modern technology or conventional technology, capital efficient technology or labor efficient technology. Then we have PPC, and for whom to produce means the distribution of income should be in the favor of richer section of the society or poorer section of the society. तो यहाँ पे फिर से हमारे पास वही प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो अगर हमने रिचर सेक्शन के फेवर में प्रोडक्शन किया तो हमारे पीपीसी में शिफ्ट आएगा, और नहीं किया तो हमारा पीपीसी यहीं रहेगा, ए टू बी. और अगर हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूट की इन द फेवर ऑफ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, देन आवर पीपीसी विल शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू सी डी. फॉर whom to produce is the problem relating to the distribution of income. Unequal distribution of income in favor of richer section of the society would generate more surplus for further investment. अगर हमने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया या फिर हमने अगर रिचर सेक्शन के फेवर में डिस्ट्रीब्यूशन किया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा. और अगर हमने पुअर सेक्शन के, लेकिन इससे क्या होगा, अनइक्वालिटी रहेगी सोसाइटी में. अकॉर्डिंग टू पीपीसी वुड शिफ्ट टू द राइट बट पुअरर सेक्शन. Accordingly, PPC would shift to the right, but poorer section of the society would suffer deprivation. तो unequal distribution से हमारे PPC में एक forward shift आएगा, but with the problem of inequality, and the poorer section of the society will suffer. ठीक है, तो होम टू प्रोड्यूस में यही है कि हम इनकम किसके फेवर में डिस्ट्रीब्यूट करें, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. So with this we have completed part A of chapter number 2 of microeconomics. If you like this video then don't forget to like, share and subscribe to the channel. इसके बाद हम लेके आएंगे part B इस chapter का. Till then take care, I'll see you in the next video. Bye.